दोस्तों ये है आई फेल्कन बाई TCL की तरफ से आने वाला लेटेस्ट रिलीज 2024 का मॉडल S44 32 इंच का टीवी, जिसकी कीमत है सिर्फ और सिर्फ 10,500 रुपए। देखते हैं इस टीवी में कहां कटौती करी गई है ताकि इस टीवी का प्राइस 10,500 रुपए लाया जा सके। दोस्तों मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत चैनल। हम अपने चैनल पर टीवी की वीडियोस बनाते रहते हैं, बाकी होम अप्लायंसेज और किचन अप्लायंसेज की वीडियो भी रेगुलरली आती रहती हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। एक्स चैट्स, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हो। इस टीवी को खरीदना है तो यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, अब वहाँ से जाके इसको खरीद भी सकते हो। फटाफट से आगे बढ़ते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। दोस्तों आई होप आपको अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं। पोर्ट्स, इनिशियल सेटअप, पील्स, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, यूजर इंटरफेस, डिजाइन सबके बारे में बात करके आखिर में आपसे मिलेंगे। लेट्स हैव सम पील्स। दोस्तों इनबॉक्स एसेसरीज की बात करें तो सबसे पहले आपको मिलते हैं दो क्वालिटी स्टैंड। इट्स प्लास्टिक बट इट फील्स क्वालिटी, बहुत ड्यूरेबल लग रहे हैं। उसके बाद आपको मिलती है एक मिनी AV to RC केबल, जिससे आप अपने स्टैंडर्ड डेफिनेशन के सेटअप बॉक्स को इस टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ मिलती हैं दो AAA क्वालिटी बैटरीज, जो कि पैनासोनिक कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कराई गई हैं इनको। 4 मिलते हैं स्क्रूज, काफ़ी बड़े स्क्रूज लग रहे हैं, जो कि स्टैंड को कनेक्ट करने में, स्टैंड को कसने में काम आएंगे टीवी के साथ। एक मिलता है आपको सर्टिफिकेट ऑफ वारंटी आई फेल्कन की तरफ से, इधर लिखा हुआ है मॉडल नंबर वगैरह। एक मिलता है आपको ऑपरेशन मैनुअल S44 सीरीज़ का। यार इस चीज़ की क्वालिटी से ना, पैकेजिंग की क्वालिटी से मालूम पड़ जाता है, जो पॉलीथीन में जो सारा स्टैंड वगैरह रखा है बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ है। इसको किताब की क्वालिटी देख के भी मालूम पड़ रहा है दैट दे हैव लिटरली क्राफ्टेड इट टुगेदर टू मेक इट बेटर फॉर द ऑडियंस, उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो। कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस भी मिल जाते हैं। एंड लास्ट में मिलता है आपको रिमोट। ये IR रिमोट है, इसमें नेटफ्लिक्स एंड की हॉटकीज भी दी गई हैं, बाकी सारे बटन्स दिए गए हैं। नंबर बटन्स मिल रहे हैं ऊपर और कलर बटन्स मिल रहे हैं। मेन्यू, इनपुट, सेटिंग, डी पैड, होम, टीवी, लिस्ट, आई, सारे बटन मिल जा रहे हैं। प्ले, पॉज, रिवाइंड और पॉज का बटन भी है। प्ले एंड पॉज के अलग अलग बटन्स हैं। द बेस्ट पार्ट, मुझे मज़ा आ गया यार, ऊपर म्यूट एंड पावर के बटन्स भी हैं। रिमोट बहुत अच्छा है एंड कोई दिक्कत आपको आने नहीं चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टीवी को स्टैंड माउंट कर लिया है, एज यू कैन सी। अभी हम इसे स्टार्ट करेंगे। आई फेल्कन का ये टीवी S44 एक HD रेडी टीवी है, जो कि गूगल टीवी के OS पर काम करता है। गूगल टीवी मीन्स एंड्रॉयड ही है, एंड आई फेल्कन बाई TCL है, तो इट्स TCL टीवी आप कह सकते हो। ये एक 32 इंच का HD रेडी में है। हमने TCL के एक फुल HD टीवी S5500 का हमने रिव्यू और किया था। यू कैन सी दैट वीडियो इन आवर चैनल, थंबनेल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आपने वो वीडियो देखी नहीं है, वैसे मुझे मालूम है, तो उस वीडियो को भी देख लेना, आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। अगर आप थोड़ा सा और पैसा खर्च करके 32 इंच में ही फुल HD टीवी लेना चाहते हैं तो आप उसे ले सकते हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये गूगल टीवी नहीं है, ये एक एंड्रॉयड टीवी है। वैसे लगभग सेम ही है, गूगल टीवी जस्ट थोड़ा सा स्क्रीन चेंज हो जाता है। तो अभी इसमें आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जो कि हमारी रहेगी इंग्लिश। ओके, यहाँ पे इंग्लिश इंडिया का ऑप्शन भी है, तो इस इंग्लिश इंडिया को सेलेक्ट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। चूँकि यह एक एंड्रॉयड टीवी है अब, तो इसको सेटअप करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो आपको वाईफाई कनेक्ट करना होगा एंड अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना होगा, एंड दैट्स इट। आपकी टीवी इजीली आप सेटअप कर सकते हो। एंड्रॉयड फ़ोन के जरिए सेटअप करना है हमको। यस, अपने एंड्रॉयड फ़ोन से सेटअप करना है। आपने अपने ओके गूगल को बोलना है दैट सेटअप माय डिवाइस एंड इट विल, और बहुत ईजी प्रोसेस हो जाएगा। सारा आपके इंस्ट्रक्शन आपकी स्क्रीन पर, फ़ोन की स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो इसको एक बार सेटअप कर लेते हैं, वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं, गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेते हैं, फिर डायरेक्टली आपसे होम स्क्रीन पर मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टीवी को सेटअप कर लिया, एज यू कैन सी। जो 3 चीज़ें मुझे शुरुआत में ही स्टार्ट करते ही कमी लगी, वो ये है कि सबसे पहले तो जो एंड्रॉयड है वो गूगल टीवी नहीं है। आजकल TCL के पास जब गूगल टीवी अवेलेबल है तो उनको एटलीस्ट गूगल टीवी देना चाहिए था। TCL बाई आई फेल्कन बाई TCL है, तो दे शुड हैव गिवन अ गूगल टीवी इन दिस। एंड्रॉयड टीवी दिया है, और वो भी मैं मानूंगा कि इतना ज़्यादा फ्लूइड नहीं है। देयर इज़ अ लैग, मतलब जैसे मैं इनपुट दे रहा हूँ और इनपुट के बाद थोड़ा सा
करीबन 1 मिली सेकेंड्स लगते हैं उस इनपुट को टीवी तक पहुँचने में। ये इसीलिए भी हो सकता है ईयर रिमोट, विच कम्स टू माई सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि इन्होंने IR रिमोट दिया है। हालांकि टीवी कैपेबल है एक ब्लूटूथ रिमोट को कनेक्ट करने के लिए, वो बार बार बोल रही थी कि भैया कनेक्ट योर ब्लूटूथ रिमोट, गूगल असिस्टेंट एंड ऑल, बट जब रिमोट ही IR है तो कनेक्ट करेगी कैसे भैया? वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट इस टीवी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 10,500 रुपये लेके अगर आप वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट नहीं दे रहे हो तो थोड़ा सा गलत बात हो जाती है। ये 10,500 में बंदा रेडमी 5 टीवी ले लेगा, उसको मिल जाएगा वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट। या फिर दूसरा ऑप्शन वो एसर का G सीरीज़ ले सकता है, उसमें गूगल टीवी मिल जाएगा, वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट मिल जाएगा। 500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे हद से हद, तो यहाँ पे पीछे रह गया आई फाइल। लेकिन चलो कोई नहीं, अपन इसको तो रिव्यू करेंगे ही ना। तो होम डिस्कवर ऐप्स के टैब मिलते हैं, एंड्रॉयड 11 पर ये टीवी बेस्ड है। मैं आपको अभी खोल के दिखाता हूँ। अब देखो इतना तो टाइम लग रहा है, खोल के कहाँ से दिखाएं। डिवाइस प्रेफरेंसेस में जाके आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ, तो डिवाइस प्रेफरेंसेस में जाके आपको सीधा जाना है अबाउट में। अबाउट के बाद आपको यहाँ से, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको दिख रहा है एंड्रॉयड टीवी OS वर्जन 11 है। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं है, पैच भी 2023 का डाला हुआ है, तो इट्स गुड। बट फिर भी गूगल टीवी वुड हैव बीन नाइस। लेकिन क्या कर सकते हैं, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, पर अभी तो नहीं है ना, तो क्या ही करें। आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐप्स इंस्टॉल हो रहे हैं। आपको यस स्टार्टिंग में बोला गया था कि आप कौन कौन से ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं। चूँकि TCL का टीवी है तो कुछ TCL के स्पेशल फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि कनेक्ट विद अलेक्सा। इस टीवी को आप अलेक्सा से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने एको डॉट या एको पॉप के थ्रू इस टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। एक सेफ्टी गार्ड मिल जाएगा जिससे आप थोड़े बहुत इधर उधर के काम हो जाएंगे, जैसे कि मान लो कोई मालवेयर डिटेक्ट नहीं होगा, टीवी में इंस्टॉल नहीं कर सके पाएगा, हैकिंग वैकिंग वाला चीज़ है कुल मिला के। तीसरा मिलेगा TCL होम। TCL होम इज़ बेसिकली TCL चैनल कह सकते हो, क्योंकि TCL अपने टीवी में एक पैचवॉल की तरह, MI की पैचवॉल की तरह एक अलग से होम सा देता है, वो है ये TCL होम। तो खैर लॉगिन वॉगिन वाला है, मैं ऊपर जो TCL चैनल बता रहा हूँ उसके बारे में बता रहा था आपको। TCL चैनल इज़ लाइक TCL की सर्विस है जिसमें पैचवॉल जैसा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। कुछ ऊपर टैब्स मिल जाएंगे और 10,000 फ्री मूवी एंड लाइव टीवी भी दिखा रहे हैं। लाइव, होम, प्रीव्यू, मूवीज़, सोनी लिव, टीवी सीरीज़, डिजिटल हॉटस्टार, डॉक्यूमेंट्री, ये सब मिलेंगे। लॉगिन करना पड़ेगा, लेकिन ऐप्स का कंटेंट आपको बाहर निकल के दिख जाएगा और कुछ फ्री के चैनल्स आप यहीं से डायरेक्टली देख पाएंगे। आपको कोई ऐप नहीं खोलना, कोई कुछ नहीं खोलना। इट्स जस्ट सो सिंपल एंड बढ़िया एक्सपीरियंस, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। होम में जाओगे तो आप अगर आपकी वॉच लिस्ट के हिसाब से कंटेंट आपको बाहर निकाल के दिखाएगा। काफ़ी स्लो है, क्यों है पता है? हेयर कम्स माई थर्ड पॉइंट। ये टीवी 2.5 गीगाहर्ट्ज़ के वाईफाई को ही सपोर्ट करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई स्लो होता है। 2.5 गीगाहर्ट्ज़ के वाईफाई में भी आराम से आप भैया 100-200 MBPS की स्पीड बताते हैं, 50 MBPS। लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज़ की बात अलग होती है, क्योंकि वो लेटेंसी काफ़ी कम हो जाती है। अभी 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई भाई बहुत पुराना हो चुका है। आजकल सब फ़ोनों में भी 5 गीगाहर्ट्ज़ का हॉटस्पॉट बनता है, तो ये थोड़ा सा पीछे रह गए इन 3 चीज़ों में। बाकी टीवी नॉर्मल सा है, डिसेंट सा है, कुछ खास बेहतरीन लग नहीं रहा है, लेकिन कुछ खास बुरा भी नहीं है। इट इज़ गेटिंग द जॉब डन इन UI की बात करें तो। लेट्स टॉक अबाउट पिक्चर क्वालिटी ऑफ दिस टीवी। हमने USB कनेक्ट किया हुआ है, उस USB में एक हाई क्वालिटी फुटेज डाली हुई है, उसको चलाएंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्वालिटी आ रही है। एज यू ऑलरेडी नो कि यहाँ पर हम पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट कर रहे हैं। आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा, इस वीडियो को प्ले करने में मेरे को बड़ा टाइम लग गया। अभी पिक्चर क्वालिटी के कलर्स इतने मक्खन नहीं आ रहे हैं, मतलब इतना मज़ा नहीं आ रहा है। तो मैं एक बार पॉज करके मैं देखूँगा कि पिक्चर का मोड कौन सा है। स्टैंडर्ड है, स्मार्ट HDR का भी ऑप्शन अवेलेबल है। मैं इसको डायनामिक पे सेट करता हूँ एंड लेट्स होप फॉर द बेटर कलर्स। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा होगा तो हाँ पड़ा है, थोड़ा बहुत कलर का फ़र्क पड़ा है, इम्प्रूवमेंट है। बट मैं स्ट्रेट ऑफ द मतलब साफ सीधी बात करके आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी सिर्फ पार है, मतलब डिसेंट है, अबव एवरेज है, बट नॉट द बेस्ट। इस प्राइस सेगमेंट में बेटर पिक्चर क्वालिटी की टीवी अवेलेबल है, इससे कम में अवेलेबल है। आई बिलीव कि मैंने जो कूका की अनबॉक्सिंग करी थी कल, कूका की कूलेटा OS वाली टीवी की, उसकी पिक्चर क्वालिटी मुझे थोड़ी सी बेटर लग रही थी। तो इसके कलर्स थोड़े से मुझे अजीब लगे। TCL अच्छा काम करता है, बट इस पर्टिकुलर केस में TCL नहीं कहूँगा, iFilcon अच्छा काम करता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में सिर्फ डिसेंट ही जॉब कहेंगे। आई बिलीव उन्होंने सब कुछ देने के चक्कर में ना सब कुछ थोड़ा थोड़ा दे पाए। अब उन्होंने देखो प्राइस कम करनी है, मेरे लिए 10,500 करना है, तो अब क्या काटोगे? 5 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई काट दिया, हल्की सी पिक्चर क्वालिटी में काट दिया, हल्का सही, ज़्यादा नहीं।
बट हाँ मतलब पैनल शायद थोड़ा और बेटर लग सकता था इस प्राइस में। हल्का सा उन्होंने गूगल टीवी पे काट दिया, एंड्रॉइड टीवी दे दिया, तो ऐसे प्राइस काट काट के वो 10.5 तो ले आए। बेजरलेस डिज़ाइन है, डिज़ाइन बहुत मस्त है और मेटल बिल्ड है, सब कुछ है। बट आई बिलीव पिक्चर क्वालिटी में आई विल गिव ओनली 9/10। बहुत और बेटर हो सकता था, इस प्राइस सेगमेंट में ही और बेहतर हो सकता था। अगर आप TCL के S5500 की 32 इंच की फुल HD देख लोगे ना, तो इसको देखोगे भी नहीं, ये कहोगे कि नहीं भैया मैं फुल HD ही चाहिए, बट वो कंपेरिजन फेयर नहीं होगा। ठीक है, बट इट इज़ गेटिंग द जॉब डन। अगर आप इसे अंडर 10 के ले रहे हो आफ्टर ऑल द बैंक डिस्काउंट, ये टीवी ली जा सकती है फॉर श्योर। चेक करते हैं ऑडियो को। देखो नंबर्स पे नहीं जा रहा, लेकिन हमारे कैमरामैन साहब ने मुंह बना लिया इसको देखते ही। तो इसमें दोस्तों 16 वॉट के स्पीकर दिए गए। मैं फिर से कहूँगा नंबर्स पे नहीं जा रहा, लेकिन हम सब का मुंह बन गया जब हमने चेक किया, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी इज़ नॉट गुड इनफ। इस प्राइस सेगमेंट में 20 वॉट के स्पीकर इज़ मस्ट, एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। अब उसको एकदम कम करके 4 वॉट में, हालांकि सिर्फ 4 ही वॉट कम लग रहे हैं आपको, बट जब क्वालिटी सुनोगे ना, मफल्ड सुनाई दे रही है। इवन ऑन मिड्स 60-70s पे भी क्लियर नहीं है, जो कि मिड्स पे हर टीवी क्लियर रहती है, हाइस पे ख़राब जाती है मैं मानता हूँ, बट आई बिलीव लोज में काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो मैं ज़्यादा नेगेटिव बोलता नहीं टीवी के बारे में, बट ऑडियो तो नहीं मज़ा आया यार। अगर ऑडियो थोड़ा सा भी आपको थोड़ा सा भी इम्पैक्ट रखता है, थोड़ा सा भी आप हाई वॉल्यूम पे सुनना पसंद करते हैं, दिस टीवी इज़ नॉट फॉर यू। अगर 50-60 से ऊपर वॉल्यूम पे सुनते हो आप, तो ना लें इसको ऑडियो के लिए। अगर 50 से कम आवाज़ सुनना चाहते हो, जो कि काफ़ी वॉल्यूम हाई है, 40 से 50 से नीचे, तो सही है, तो फिर टीवी में कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि इट इज़ अ डिसेंट टीवी जो कि ली जा सकती है। पिक्चर क्वालिटी ठीक है, ऑडियो क्वालिटी बिलो ठीक है, लोज में ठीक है, एंड UI भी ठीक ठीक है। लैग नहीं कर रहा है, मतलब एक आध सेकंड का वो मिली सेकेंड्स का वो जो रिमोट से जब दबाते हैं वाला, क्योंकि वो देखो IR रिमोट से टीवी चल रही है, ब्लूटूथ रिमोट नहीं है, इस चीज़ का फ़र्क पड़ जाता है। हाँ, रिमोट में भी उन्होंने बचाव किया है ना, पैसे बचाएं, तो 10,500 रुपये में, तभी तो मैं 10,500 रुपये में इतनी सारी चीज़ें मिलना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, बट टीवी 10,000 रुपये से अंदर में भी ले जा सकती है। एक 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा के और बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर श्योर, डेफिनेटली, और अंडर 10 के ली जा सकती है। लेट्स गेट बैक टू द कैमरा नाउ। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, टीवी शायद पसंद आई होगी, क्योंकि देखो पिक्चर क्वालिटी पार से अबव है, पार है, 9 पॉइंट दे रहा हूँ मैं। ऑडियो क्वालिटी 16 वॉट है, बिलो पार कहूँगा, एंड UI भी सिर्फ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत ऐसे आएगी नहीं आपको टीवी में, तीनों ही चीज़ों में। लेकिन ये है कि प्राइस अगर अंडर 10 के मिल रहा हो तभी लेना। 10 से ऊपर आई बिलीव मैं आपको थोड़े और बेटर ऑप्शन सजेस्ट कर सकता हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो वैसे तो टीवी बढ़िया है, ह्यूज नहीं, लेकिन हाँ थम्स अप है मेरी तरफ से, खरीद सकते हो इस टीवी को। बाई TCL आई फैल्कन एक अच्छा ब्रांड है, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। बट फिर भी एक बार ऑप्शंस को देख लेना, पूछ लेना, सलाह मशवरा कर लेना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बाकी मेटल डिज़ाइन है, बेजरलेस डिज़ाइन है, पोर्ट्स भी सफिशिएंट मिल जाते हैं, कोई कहीं समस्या नहीं आ रही। एक USB, 2 HDMI, AVIN के लिए आपको मिनी AVIN का पोर्ट भी मिल जाएगा, जिससे के जरिए आप इसमें स्टैंडर्ड डेफिनेशन के सेट टॉप बॉक्स को कनेक्ट कर पाएंगे, वो जो कन्वर्टर आया है उसके साथ, उसके जरिए। तो कोई दिक्कत आपको कहीं भी आने वाली है नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब्ड एंड चेक आउट अदर वीडियोज ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, लाइक कर देना प्लीज। बाय बाय।